इंदौर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम को न सिर्फ आईना दिखाती है बल्कि सिस्टम से सीधा सवाल करती है। करीब 100 साल पुराना एक स्कूल जिसने शहर को कई नाम दिए हैं, आज खुद बदहाली के दौर में गुजर रहा है। जर्जर भवन, टपकती छत, कमजोर होती जमीन और बारिश में कीचड़, इन्हीं हालातों के बीच करीब 100 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। 100 साल पुराना स्कूल आज खुद बदहाली का शिकार। ये तस्वीर इंदौर के जूनी कसेरा बाखल स्थित शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 20 की है। करीब 100 साल पुराना ये स्कूल कभी शिक्षा की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज इसी स्कूल की जर्जर हालत बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां देश आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था में नए नए आयाम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर विद्यालय परिसर जो है चद्दर के नीचे चलाया जा रहा है। इस समय हम इंदौर के शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है, उसी के सामने खड़े हुए हैं। ये जूनी कसेरा बाखल क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहीं स्कूल में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं चलती हैं। करीब 100 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के पास सिर्फ 4 कमरे और एक कार्यालय है। बारिश में टीन की छत से पानी टपकता है, जिसके चलते बच्चों को कक्षा के अंदर ही अपनी जगह बदल कर बैठना पड़ता है। मुसीबत सिर्फ छत तक सीमित नहीं है, स्कूल परिसर में चूहों के बिलों से जमीन कमजोर हो चुकी है। टूटी बाउंड्री वॉल और बारिश में जमा कीचड़ भी बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। बदहाली बता रही है इस बिल्डिंग की, जर्जर हालत की। आके शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत की, उनके द्वारा भी बताया गया है कि यदि इस बिल्डिंग को बनाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए तो बच्चों के लिए आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, 100 से 150 बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई के लिए। तो क्या जब मैं आया था यहाँ पर, आने के बाद मैंने एक फ़ाइल दी थी। जब नगर निगम में शिक्षा प्रकोष्ठ हुआ था तो उस शिक्षा प्रकोष्ठ को हमने एक फ़ाइल दी थी। उस वक्त राशि सैंक्शन भी थी। अब सैंक्शन होने के बाद टेंडर क्यों नहीं हो पाया, क्या नहीं रहा, ये इंटरनल मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने कोशिश भी कई बार की लेकिन पता नहीं चल पाया और वो राशि लैप्स हो गई। कोरोना काल के बाद वो राशि लैप्स हो गई। इधर नई इमारत का प्रस्ताव दोबारा तैयार कर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट करने की कोशिश भी हुई, लेकिन पर्याप्त जगह नहीं मिलने से ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, बारिश के दिनों में परेशानी होती है, हमको काफ़ी पानी टपकता है, बच्चों को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है हम लोगों को। और हम जो है ये चाहते हैं कि स्कूल में कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो जाए। और थोड़ा क्या है कि बहुत पुराना स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है ये, तो ये हेरिटेज की तरह से जो है इसको तैयार कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इतिहास से भी जुड़ा हुआ है ये स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहत इंदौरी। जी हाँ, बिल्कुल। राहत इंदौरी, जानी वाकर और दूसरे कुछ अजीज़ इंदौरी और कुछ काफ़ी पुराने लोग यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। अभी यहाँ पे हमने बोर्ड की क्लास बिठा रखी है, 5th और 8th को 2 क्लासेस बिठा रखी हैं। और 2 टीचर जो है बच्चों को 2 बोर्ड लगा रखे हैं, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, और इस तरह से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी ये सिर्फ एक जर्जर सरकारी स्कूल नहीं बल्कि इंदौर की विरासत का हिस्सा है। सवाल ये है कि नई बिल्डिंग बनने तक क्या बच्चों को इसी जर्जर भवन में पढ़ना होगा? क्या प्रशासन इस ऐतिहासिक स्कूल की मरम्मत और बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएगा? इंदौर से आयुषी सिंह की रिपोर्ट।